क्या हाल है भाइयों? ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ होती जा रही है। फिर चाहे वो लॉज हों या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट ज़रूर करें। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा बड़ा भाई साथ का कोई भी तुम्हें मिले, जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले ज़रूर करो। जहाँ एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता वहाँ तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा। फिर चाहे छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो, स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रोज में, कहीं पर भी जैसे भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले ज़रूर करो। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो भाइयों, क्या आपके दिमाग में कभी कभी ये ख्याल आया है कि ये जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं 16-17 साल की, उनके दिमाग में ये फेमिनिस्ट वाली सोच किधर से पैदा हो रही है? ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था और उसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के लिए सामने आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने अक्सर फेमिनिस्टों को फेमिनिज्म के प्रिंसिपल्स और डेफिनेशन समझाते हुए देखा है। जब भी उनके ऊपर कोई बात आती है या फिर कोई अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो वो फटाक से अपने सोशल मीडिया पर आकर, इंटरनेट पर आकर डेफिनेशन बताने लग जाती है, प्रिंसिपल बताने लग जाती है कि फेमिनिज्म के प्रिंसिपल्स क्या क्या है। और अगर देखा भी होगा तो आज जो मैं दिखाने वाला हूँ उसके जैसा कभी भी नहीं देखा होगा। तो आप लोगों को नहीं लगता कि औरतें औकात से थोड़ी बाहर होती जा रही हैं? ये लड़कियां ऐसे फ्रीडम फ्रीडम चिल्ला रही हैं जैसे सही में कैद में थी। और लोग भी कि नहीं, एक टाइम था जब औरतों का मना था घर से निकलना। हाँ, क्योंकि जंगल था घर के बाहर। फिर आदमी ने जंगल काट के मॉल बना दिए, तो अब औरतें फेमिनिस्ट हैं। जहां जहां मॉल है वहां वहां फेमिनिस्ट हैं औरतें, और जहां जहां मॉल नहीं है वहां मतलब पैट्रियार्की जिंदाबाद। हंसना था क्या? सीरियसली? Comparing women for basic rights to buffaloes? Bro, where are you getting your scripts from? Misogynist uncle के WhatsApp group से? It's not comedy, it's misogyny wrapped up in a joke. Saying freedom freedom चिल्ला रही हैं जैसे कैद में हो. Yes, they were. And they still are. Many women couldn't leave their house, couldn't study, couldn't work without a permission. Patriarchy is very much alive in cities too. You are not doing comedy, you are mocking centuries of struggle, and the worst part, people laughed. ठीक है, अब इस वीडियो को ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पर जो भाई हैं जो कॉमेडी कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, यहाँ पर वो कॉमेडी कर रहे हैं मॉडर्न डे फेमिनिज्म की। अगर कंटेक्स्ट आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो मैं कंटेक्स्ट समझा देता हूँ कि मॉडर्न डे फेमिनिज्म क्या कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट खा रहा है कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ने क्या किया, उसके क्रेडिट खाने के लिए आज का फेमिनिज्म बैठा हुआ है। ग्राउंड रियलिटी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। ग्राउंड रियलिटी में क्या चीज़ें वर्क कर रही है, किस चीज़ के लिए इक्वालिटी मांगनी है, किस चीज़ के लिए नहीं मांगनी है, वहाँ पर भी कोई एक्शंस नहीं। लेकिन अगेन मैंने बताया था ना, जैसे ही इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, इनकी डेफिनेशन और इनके प्रिंसिपल्स निकल कर आ जाते हैं सामने। चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए फेमिनिज्म को नहीं छेड़ना चाहिए था, उस टॉपिक को नहीं उठाना चाहिए था। ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पर उनकी भी गलती है कि वुमेन राइट्स को लेकर भैंस से कंपेयर नहीं करना चाहिए था। आई एग्री विद यू, ये चीज़ गलत है और आप उस चीज़ को अपोज कर रही हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप उन स्टैंड अप कॉमेडियंस के ऊपर वीडियोज़ क्यों नहीं बनाती है, उनको एक्सपोज क्यों नहीं करती है, जो क्लियरली स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर मिसएंड्री फैला रही होती है? आपको नहीं है बिलीव? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये बचाओ, लुल्ली कटवाओ। लुल्ली is like lulli is version of lund, but lulli is small dick energy. Lund is big dick energy. Lulli कटवाओ means like to cut off the dick. And do you know what the worst part is? People laughed. अगले दिन मम्मी को कह रही हूँ, मम्मी मुझे टॉफी खिला दो। मम्मी कह रही पापा के पास इतने पैसे नहीं है। अरे पापा खुद पैसे हैं। हाँ बोलो, हम मिल के उनको 50 लाख में निकाल देंगे यहाँ से। Again, do you know what the worst part is? People laughed. Have you ever read this quote? Eldest daughters are the strongest women you will ever meet. Or maybe you have heard this as a compliment. हमारी बेटी तो घर का बेटा है. It's supposed to be a praise, the highest one Indian parents give when their daughter earns, leads or takes charge. But have you ever stopped to ask why is being like a son a greatest thing a daughter can be? ये बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया आपने। आपके इस मिथ को मैं बर्स्ट करता हूँ बड़ी आसानी से। आपका ये सवाल बिल्कुल वैलिड है कि एक लड़की को ये क्यों बोला जाता है जब कोई वो ऐसे काम करती है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, टफ है, स्ट्रेंथफुल है, मतलब समझ लो आप, तो उसको ऐसा क्यों बोला जाता है कि हमारी बेटी तो घर का बेटा है। मैं आपको बताता हूँ, उसको ये चीज़ इसलिए नहीं बोली जाती कि बेटा उसके सामने सुपीरियर है, बल्कि इसलिए बोली जाती है क्योंकि हमेशा से सोसाइटी के
रूल्स इसी तरीके से बनते आए हैं कि घर की जो जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब लड़के के कंधों पे डाली जाती है। इसलिए जब लड़की के लिए ऐसा बोला जाता है कि लड़की हमारे घर का बेटा है, तो उसको एम्पावर करने के लिए वो चीज़ बोली जाती है, ना कि इसलिए बोली जाती है कि बेटा तुझसे सुपीरियर है। ये एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से बोला जाता है, जिससे ये चीज़ इंडिकेट होती है कि परिवार की बैकबोन एक बेटी भी बन सकती है। परिवार की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ एक बेटी भी उठा सकती है। तो सीधी सी बात यह है कि जिस जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी का जिम्मा हमने मर्दों के कंधों पे डाला था या फिर बेटों के कंधों पे डाल रखा था, अब वो अगर बेटियां भी कर पा रही है ना, तो वो उसकी स्ट्रेंथ दिखाई देती है। हमारी छोरियां छोरों से कम है के डायलॉग याद होगा आप लोगों को। दूसरी चीज, आप लोग बार बार में पेट्रियार्की करते हो ना, तो जब ये चीज बोली जाती है ना कि मेरी बेटी हमारे घर का बेटा है, ये असल में इनडायरेक्टली उसी पेट्रियार्कल डेफिनेशन को चैलेंज कर रहा होता है, जो लोग ये समझते हैं कि बेटियां बेटों वाले काम नहीं कर सकती। अच्छा, एक सेंटेंस और है जो शायद आपने नहीं सुना होगा या फिर शायद सुनकर भी इग्नोर कर दिया होगा। इंडियन सोसाइटी में एक सेंटेंस और बोला जाता है बेटियों के लिए, पता है क्या? हमारी बेटी तो घर की लक्ष्मी है। तो अगर आप थोड़ी सी समझदारी के साथ चले ना, तो आपका फोकस वर्ड के जेंडर पर नहीं बल्कि उसके पीछे के कंटेक्स्ट और माइंडसेट पर होगा। ठीक है। तीसरी चीज, आप लोग कहते हो कि फेमिनिज्म लड़कियों को चॉइस देता है, उनको चॉइस क्रिएट करने की अथॉरिटी देता है कि वो जो करना चाहती है वो कर सकती है, उसमें उसकी चॉइस होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसी के साथ आप ही अपनी प्रोफाइल में जो लड़की खुद से पहली रसोई को एंजॉय कर रही है, वहां पर उसको सवाल उठा रही है कि ये पहली रसोई क्यों कर रही है। मतलब आपके हिसाब से ये भी प्रॉब्लमैटिक हो गया। मतलब अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से पहली रसोई करना चाहती है, अपनी मर्जी से हाउसवाइफ बनना चाहती है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर उसकी चॉइस किधर है? यहाँ पर आप फेमिनिज्म का जो पहला प्रिंसिपल बताते हो कि किचन से बाहर निकलनी चाहिए लड़कियां, उनके पास चॉइस होनी चाहिए कि वो किचन में जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। आप अगर यहाँ पर खुद ही सवाल उठा रहे हो चॉइस देने के बाद भी, तो भाई आप तो अपने फेमिनिज्म के पहले पॉइंट का खुद ही उल्लंघन कर रही हैं। आप अपने प्रिंसिपल को खुद ही तोड़ रही हैं। आपको खुद को फिर मतलब डेफिनेशन नहीं पता कि फेमिनिज्म होता क्या है। एक तरफ आप बोले कि औरतों के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो हाउसवाइफ बनना चाहती है या वर्किंग वुमन बनना चाहती है, और यहाँ पर अगर कोई वर्किंग वुमन छोड़कर हाउसवाइफ बनने के लिए चूज कर रही है अपनी मर्जी से, फोर्सफुली नहीं, अपनी मर्जी से, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है। तो फिर चॉइस किधर है उसके पास? किस चीज का फेमिनिज्म है आपका? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसको चॉइस के नाम पे सिर्फ एक ही चीज चूज करने के लिए दे रही है कि आप किचन में मत जाइए, वर्किंग वुमन बनिए जबरदस्ती? तो ये फिर चॉइस नहीं है, ये फिर आप अपनी आइडियोलॉजी उनके ऊपर इनडायरेक्टली डालना चाह रहे हो, और इस तरीके से कि उसके दिमाग में वो बैठ भी जाए और उसको उस चीज के बारे में पता भी ना चले। मतलब अगर एक लड़की वर्किंग वुमन चूज करे तो वो चॉइस है, और अगर वो हाउसवाइफ बनना चाहे, किचन संभालना चाहे, तो वो पेट्रियार्की की वजह से। वाह। अच्छा, मुझे एक बात बताना मेरे भाई कि आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लगा इनकी बातें सुनकर? मतलब कुछ इलॉजिकल सी और कुछ नॉनसेंस सी। तभी मैं बोलूं कि इतने ज्यादा डबल स्टैंडर्ड्स क्यों दिख रहे हैं? आइडल ही रेबल किड को बना के रखा हुआ है, और ये तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मैंने इनकी फॉलोइंग लिस्ट चेक करी, तो इनकी फॉलोइंग लिस्ट में पता है सबसे ऊपर मुझे कौन देखने को मिला? साफा हुसैन। ये वही साफा हुसैन है जिसमें पहलगाम अटैक में भी मॉकरी पोस्ट डाली थी, ये मॉक करते हुए कि अगर मैं वहां पर टेररिस्ट की जगह होती तो मर्दों की पैंट उतारती और देखती कि ये मर्द है तो मैं उनको गोली मार देती। इतनी घटिया पोस्ट डालने वाली लड़की को इसने फॉलो करके रखा हुआ है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ इससे ज्यादा? और बात यहाँ पर सिर्फ यहीं तक नहीं है मेरे भाई, शी द पीपल टीवी भी इनकी फॉलोइंग लिस्ट में, जो सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड्स पेज है आज तक का फेमिनिज्म के नाम पे। पूरा टाइम सिर्फ पेट्रियार्की 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 पेट्रियार्की। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करना है पेट्रियार्की के नाम पे मर्दों पे। कुछ भी हुआ मर्दों ने किया, कुछ भी किया पेट्रियार्की ने किया। ठीक है, बात यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद फॉलोइंग लिस्ट में मुझे एक और पेज मिला, पता है कौन सा? लेफ्ट फेमिनिस्ट। आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो कि कितना ज़्यादा मिसएंडरिस्ट पेज है। और देखो, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था ना कि ये जो 16-16, 17-17 साल की बच्चियाँ हैं, इनकी दिमाग में इतना ज़्यादा जहर क्यों भरता जा रहा है? इन्हीं सब वजह से। एक तो ये खुद इतने ज़्यादा हेटफुल पेजेस को फॉलो करते हैं, साफा हुसैन जैसे क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं। मुझे नहीं पता किस वजह से फॉलो किया है, मुझे कुछ नहीं पता, कोई भी वजह हो सकती है, मुझे नहीं पता क्यों फॉलो किया है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, ये सब छोटी छोटी लड़कियों को ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा है ताकि इनका जो एजेंडा है आगे चल के कायम रह सके। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मुझे पूरी वीडियो में किसी भी चीज़ का जवाब मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर चाहिए कि लेफ्ट फेमिनिस्ट, साफा हुसैन, शी द पीपल, इन 3 पेजेस को क्यों फॉलो करके रखा हुआ है? साफा हुसैन ने तो मेरे भाई, सच बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, इसने तो अपनी वीडियो में ओपनली मेन जेनोसाइड को प्रमोट किया हुआ है। From evil wombs. Your mothers were probably f***ing maritally raped. I'm sorry, that's the truth. Your moms were raped by your dad. You guys are a result of f***ing marital rape. That's who you are. That's why you guys are so f***ing demonic with little penises. Small f***ing dicks. You know these people are like, oh, not all men are bad, not all men. I don't give a f***.
I don't give a f- like what about innocent men who get falsely accused? I don't give a shit. One time more. You want to know why? What woman in the whole world that has ever been raped or sexually assaulted deserved it, or was uninnocent enough to deserve it? None of them. So every single victim of a man is innocent, and so you men have to pay with the lives of innocent men getting ruined. ओपनली ये चीज़ बोलती है कि मर्दों को हेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे लोगों को तो इन्होंने फॉलो करके रखा हुआ है। भाई मुझे इस सवाल का जवाब तो ज़रूर से ज़रूर चाहिए। शी द पीपल को चलो छोड़ो, उसको भी हटाओ। लेफ्ट फेमिनिस्ट और साफा हुसैन, ये दो लोगों को फॉलो क्यों करके रखा हुआ है? अगर बेटा 50,000 कमाता है तो बहू भी 50,000 कमानी चाहिए। इक्वल। ओके आंटी जी, आपके बेटे को भी सही से तड़का लगाने आना चाहिए और बर्तन साफ करते वक्त थोड़ी सी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। आपने सिखाया ही होगा। ऑल्सो 4 दिन महीने के ब्लीड करना इज कंपल्सरी। ऑल्सो बच्चा पैदा करने की एबिलिटी इज मैंडेटरी। ओके आंटी। मुझे एक बात बताइए, आपको इक्वालिटी चाहिए या सिंपैथी चाहिए? ये वही लोग हैं मेरे भाई जो फेमिनिज्म की डेफिनेशन दूसरों को समझाते हैं लेकिन खुद को कुछ भी नहीं पता होता उसके बारे में। अरे भाई हम तो चाहते हैं कि आप लोग कमाओ तो लड़के हाउस हस्बैंड बनने के लिए बैठे। हम तो चाहते हैं कि आप लोग ज़रा सा प्रोटेस्ट करो, ज़रा सा आवाज़ उठाओ कि हमें हाउस हस्बैंड चाहिए, हमें हाउस हस्बैंड चाहिए। लड़के तो बैठे हुए हैं मेरे भाई, बैठे हुए हैं कि आप लोग आवाज़ उठाओ तो लड़के शादी करें आपसे, कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे, पूरा घर का काम करके देंगे। आप लोग कमाइएगा, घर लेकर आइएगा, आपको घर पे खाना बना मिलेगा, आप पानी मांगोगे पानी मिलेगा, सब कुछ करेंगे, सब कुछ। हम तो चाहते हैं बैठे हुए लड़के, आप लोग आवाज़ तो उठाइए, आप अपना फेमिनिज्म एक्चुअली में दिखाइए। तो आप लोग कहते हैं ना कि हमेशा लड़की ही घर क्यों छोड़ के आती है, लड़के छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लड़के तो चाहते ही हैं भाई कि आप एक बार आवाज़ तो उठाओ। आपके सामने हाउस हस्बैंड की लाइन ना लग जाए तो बताइएगा। अगर दोनों ही जॉब कर रहे हैं, अगर दोनों ही वर्किंग है, लड़का भी और लड़की भी, तो हाउस होल्ड चोर्स को मैनेज करना, डिवाइड करना, आपस में शेयरिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपने जो कहा लड़का 4 बार महीने में ब्लीड करना चाहिए, बच्चा पैदा करके देना चाहिए, मुझे लगता है आपने बायोलॉजी और फेमिनिज्म दोनों की क्लास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ली है, और वो भी कोई 3rd क्लास बिल्कुल गिरा हुआ किसी ने आपको कोचिंग दे दी है। क्योंकि भाई मैं थोड़ी देर तक प्रोसेस ही नहीं कर पाया। ये बोल क्या रही है इक्वालिटी के नाम पे लड़का ब्लीड भी करे, बच्चे भी पैदा करे। अरे भाई मैं सोचता हूँ कि ये ऑब्सेशन क्या है भाई, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। ये किस चीज़ का ऑब्सेशन है? जो चीज़ बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे होगा ये? आप पॉसिबिलिटीज़ की बात करो कि हमें जो चीज़ पॉसिबल है उस पर आप हमें इक्वालिटी दो, तो हम तो बिल्कुल मानने को तैयार हैं। हम बिल्कुल उस चीज़ के बारे में बिल्कुल अपनी हामी भर सकते हैं कि चलो ठीक है ये चीज़ पॉसिबल है, इसको कर सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है उस पर आप पॉइंट बना भी कैसे रहो, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप ये बोल रहे हो कि बच्चा पैदा करके देना इज़ मैंडेटरी, तो मेरे भाई आप यार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। फेमिनिज्म का दूसरा सबसे बड़ा प्रिंसिपल, माय बॉडी माय चॉइस, आप खुद ही उस चीज़ का उल्लंघन कर रही है। ये तो वही वाली बात हो गई कि मर्द अब औरतों से बोल रहे हैं कि भाई आप हमको स्पर्म जनरेट करके दो। है पॉसिबल? है पॉसिबल? नहीं है ना, तो फिर ये पॉइंट क्या है कि लड़का ब्लीड भी करे, बच्चे भी पैदा करके दे? खैर भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप शेयर कर देना क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसीलिए यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, इतना बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ, मिस कर दोगे आप। जाओ फटाफट फॉलो करो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। भाई रेबल किड के बारे में कुछ मत बोलना। क्यों? उसके फॉलोअर्स उसे मदर कहते हैं। अच्छा, तो फादर कैसे कहते हैं? ये तो उन्हें भी नहीं पता। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली बेटा